वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशंस। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो निफ्टी 50 के बड़े दिग्गज स्टॉक हैं, और साथ ही उनके हम टारगेट के बारे में बात करेंगे, और प्लस में हम चार्ट एनालिसिस से उनके जो टारगेट क्या रहने वाले हैं एक हफ्ते के अंदर, यानी नेक्स्ट वीक तक क्या टारगेट रहने वाले हैं इनके, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओनली ऑन चार्ट एनालिसिस से। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए बात करते हैं हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के दिग्गज स्टॉक के बारे में, यानी टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स भी मतलब शुरुआत में इसने जो फर्स्ट जो कैंडल अपना हाई बनाया था वो एक तरीके से स्पिनिंग टॉप पे बनाया था, यानी ये जो कैंडल बनाई थी वो 3 मार्च की जो स्पिनिंग टॉप बनाई थी। जो सेकंड कैंडल बनाई थी वो सेकंड कैंडल ने ये कंफर्म किया था स्पिनिंग टॉप के ज़रिए कि अब ये जो इसका डाउन ट्रेंड, यानी कि मतलब जो ट्रेंड है वो डाउन आने लगा है, यानी कि अब जो मतलब लगभग ये नीचे की साइड में आने को मतलब तैयार है, अब ये नीचे आ सकता है। ठीक है, ये तो मतलब अपर बैंड पे था। अब ये यहाँ पे इस बैंड पे, ये इस बैंड पे जो ये चल रहा है इस टाइम, ये कंसोलिडेशन फेज़ पे चल रहा है। ठीक है, यानी कि ये नीचे भी जा सकता है, अप साइड भी जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ ये किस बिहाफ पे कैसे जाएगा और मतलब कितने लेवल तक जा सकता है। अब मैं बता देता हूँ, देखिए जैसे कि मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, सेम मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ से। ठीक है, मतलब यहीं से ओवरऑल लेवल से ही बात कर लेते हैं कि इस लेवल पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन एक मतलब दर्शाती है कि इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, यानी अपर मूवमेंट पे ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, और इसको टच करके वापस बार बार नीचे की साइड में क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, जैसे कि आज ही मान लीजिए, यानी इसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया, और मतलब लगभग इसको अगर ये ब्रेकआउट देता और पर साइड में मूवमेंट देने की कोशिश करता तो ये लगभग 303 से 304 के आसपास क्लोजिंग देता, तब ये अप साइड में मूवमेंट हम देख सकते थे कि हाँ अप साइड में जाने वाला है। अगर ये नेक्स्ट डे, यानी नेक्स्ट डे जो मतलब आने वाला जो इसका ट्रेडिंग डे है, उस दिन अगर ये ब्रेकआउट दे देता है 303 या 304, यानी 305 के आसपास अगर ये क्लोजिंग देने में सक्षम रहता है, तो इसका जो टारगेट लगभग रह सकता है नेक्स्ट वीक में, वो लगभग 330 या 335 के आसपास रहने की संभावना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डाउन साइड में। डाउन साइड में क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इसका लेवल, ये वाला लेवल। ठीक है, ये लेवल। ठीक है, अब ये जो इसकी जो सबसे लोएस्ट जो कैंडल थी वो 25 मार्च की कैंडल थी, जो इसका लो था वो 282 के आसपास था। ठीक है, और इसका जो 1 फरवरी की जो कैंडल थी, इसका जो हाई था वो भी 282 था, यानी कि 282 जो है वो एक इसका मैक्स पेन ही मान लीजिए एक तरीके से। 282 को अगर ये ब्रेक डाउन करता है, यानी कि ब्रेक डाउन यानी 280 आने वाले ट्रेडिंग डेज़ में अगर ये 280 को ब्रेक डाउन करता है नीचे की साइड में, तो यानी कि अगर क्लोजिंग दे देता है 280 के नीचे की साइड में, तो लगभग जो ये आ सकता है वो यहाँ तक आ सकता है, तकरीबन 220 के आसपास, 220 या 22 के आसपास आने की संभावना रखता है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, ये तो हमारे जो ट्रेडिंग डेज थे, मतलब इस हिसाब से जो मैंने बात करी है वो 1 डे टाइम फ्रेम में करी है। तो अब बात कर लेते हैं, अब जो नेक्स्ट वीक का जो टारगेट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि कैसे। वैसे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में नेक्स्ट वीक, पूरे वीक का शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं डिसाइड किया जाता, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट डे का एक बार टारगेट डिसाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या रह सकता है इसका। ये टाटा मोटर्स का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, यानी आज के दिन का, यानी कि 31 मार्च का। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इसने जो रेंज बनाई है वो ऑल ओवर लगभग 4 से 5 पॉइंट की रेंज बनाई है, यानी कि ये कंसोलिडेशन फेज़ में ही रहा है आज के पूरे के दिन। तो लास्ट में एक लोअर मूवमेंट दिया, यानी कि एक साइड में, एक डाउन साइड में, यानी 3 बजे तकरीबन 3 पॉइंट की एक रेड कैंडल बनाई है, यानी कि उस कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि अगर इसको ब्रेकआउट करना होता तो अपनी ये जो पूरा डे का जो लो बनाया हुआ था, यानी कि ये वाला, तो उसको ब्रेकआउट करता, तभी इसकी जो मूवमेंट जो नेक्स्ट डे की वो नीचे की साइड में हम डिसाइड करते। ठीक है, तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर ये इस लेवल को, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ, जो
इस लेवल पे ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल, यानी कि अगर ये इसी रेंज में ओपन होके, यानी गैप अप और गैप डाउन की तो एक अलग बात है, अगर इसी रेंज में अगर ओपन होता है लगभग ये 301 या 302 सॉरी 302 को ब्रेकआउट करके अप साइड में मूवमेंट देने लगता है, तो नेक्स्ट डे का जो मूवमेंट हम टारगेट बता देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट डे का जो हम मूवमेंट देख रहे हैं वो देख रहे हैं फर्स्ट टारगेट 305 का देख रहे हैं, और जो सेकंड टारगेट जो अगर इसको ब्रेकआउट भी दे देता है गलती से, सॉरी ब्रेकआउट का ही मूवमेंट है, मतलब ऐसे तो 307 का है, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट देता तो जो थर्ड टारगेट होगा वो लगभग, मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, लगभग 310 का ही होगा, ठीक है। तो अब एक और चीज़ बात कर लेते हैं, नीचे की साइड में अगर ये इसी रेंज में अगर ओपन होता है और नीचे की साइड में जाता है तो क्या हम डिसाइड कर सकते हैं और क्या रेंज में। देखिए मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, तो इस मोमेंट से लेके इस मोमेंट को हम कैप्चर कर लेते हैं, यानी कि एक वी मूवमेंट हो गया ये तो, ठीक है। अगर मान लो अगर ये नीचे की साइड में अगर ब्रेकआउट करता है, यानी कि लगभग ये 300 रुपये से नीचे की साइड में क्लोजिंग देता है कल नीचे, या फिर ब्रेकडाउन अगर सॉरी गैप डाउन हो जाए ओपन, तो वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर ये इसी लेवल में ओपन हो के नीचे की साइड में 300 की जो कैंडल बनाता है, यानी 300 के लेवल की जो कैंडल बनाएगा, यानी कि जो कैंडल बनाएगा वो 300 के लेवल की होनी चाहिए, फिर तभी ये जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा 296 का होगा, जो सेकंड टारगेट होगा वो हमारा होगा तकरीबन 293 का, और वैसे ही 3 पॉइंट और एक्स्ट्रा में अगर ले जाएं तो फिर नॉर्मल ओवरऑल 290 या 289 का हम टारगेट, थर्ड टारगेट हम रख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारे मतलब नेक्स्ट डे का जो टारगेट है वो ये है, और मैंने आपको ओवरऑल 1 वीक का जो टारगेट है वो बता ही दिए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पहले हम बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मतलब इसने सुबह सुबह जो थोड़ी देर टाइम पर 12 बजे से लगभग 3 बजे तक इसने कंसोलिडेशन फेज़ दिया था, उस कंसोलिडेशन फेज़ को नीचे की साइड में ब्रेक डाउन किया, ठीक है। फिर वापस हमने कंसोलिडेशन फेज़ चालू रखा। एक छोटी सी रेंज में अगर ये कल ओपन होता है तो कल के क्या टारगेट हो वो भी देख लेते हैं। हम एक ट्रेंड लाइन के ड्रॉ करके आपको बता देते हैं, जैसे कि इस कंसोलिडेशन फेज़ का जो इस कैंडल का, पहले तो हम हाई ले लेंगे, ठीक है।